सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जी हाँ साथियों, यदि खुली आंखों से सपना देखा जाए तो सपना जरूर पूरा होता है। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो साथी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? आपको बताना है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो बताएंगे आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या? सौर सेनी अपभ्रंश। जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है किससे मानी गई है? आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए आप। देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऐसी दो मात्राएं जिनका प्रयोग किया जाता है मगर इनको स्वर में समावेश नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या? अंग और आहा। अंग और आहा की मात्राएं हैं, इनका प्रयोग तो किया जाता है परंतु इनका स्वर में समावेश नहीं किया जाता। इनको क्या कहा जाता है? अयोग बाह। अंग और आहा को क्या कहा जाता है? आपका अयोग बाह। ठीक। इसके बाद जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्या बता रहा है कि आ और बड़ी ई। तो ये क्या है आपके? ये हैं आपके दीर्घ स्वर। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? अब आपको बताना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, मतलब कौन सा कथन जो है गलत है आपका। ठीक। देखिए आप, व्यंजन वर्णों के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष होते हैं। मतलब जो वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, है ना, वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो पढ़ाया था सघोष अघोष, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? आपका सघोष होता है। और व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है और पहला और दूसरा क्या होता है? आपका अघोष होता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सभी स्वर सघोष होते हैं। ये भी आपका सही है। क्या? सभी जो स्वर होते हैं वो भी आपके सघोष होते हैं। लास्ट ऑप्शन है, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये जो दिया है सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये गलत है। ठीक। तो क्वेश्चंस का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? बताना है आपको प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? आपके शब्दांश होते हैं। शब्द के आगे और पीछे लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या? प्रा। जो प्रा है इसमें, ये है आपका उपसर्ग प्रख्यात शब्द में। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? जो बद शब्द है आपका, बद उपसर्ग है, ये किस भाषा का है आपको बताना है। ठीक। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, बुरे के अर्थ में। बद क्या है? बुरे के ही अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे आपका नसीब होता है, नसीब के आगे आप लिख देंगे बद, तो क्या हो जाएगा? बद नसीब। उसी को कहते हैं बुरा नसीब, है ना। इसी तरह जैसे हाजमा होता है, उसके आगे लिख देंगे बद, तो क्या हो जाएगा? बद हाजमा हो जाएगा। किसी की अच्छी सूरत है,
उसके आगे लिख देंगे, मतलब जिसकी खराब सूरत होगी उसके सूरत के आगे लिख देंगे बद, तो क्या हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा, है ना। इसी तरह तो जो बद है आपका किस भाषा का उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही। क्या, उर्दू और फारसी, उर्दू फारसी भाषा का शब्द है आपका बद। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है योग रूढ़ शब्द क्या है। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक करना मत भूला करें, शेयर करना भी मत भूला करें। आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं। क्या, जो विशेष अर्थ देते हैं वो शब्द होते हैं आपके योग रूढ़। जैसे देखिए इसमें आपका क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, जलज। जलज का अर्थ क्या है, जल, जल प्लस जा है इसमें जलज। ठीक, जल का मतलब जल पानी और जा का मतलब जन्मा, जो पानी में जन्मा हो। ठीक, मतलब कमल। जलज का विशेष अर्थ क्या दे रहा है आपका, कमल का। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जलज। क्लियर। और रेलगाड़ी क्या है आपका, रेलगाड़ी है आपका संकर शब्द। संकर शब्द, जो शब्द 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संकर शब्द। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। जो मध्यम पुरुष होता है आपका, उसका जो तू शब्द है उसका सही बहुवचन क्या होगा। अब देखिए पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है और एक आपका अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है, उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, मतलब जो बात करने वाला होता है उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष कौन होता है, जो बात को सुनने वाला होता है, जैसे तू और तुम लोग। और अन्य पुरुष ने अन्य, जिसके बारे में मतलब बात करते हैं, या अन्य कोई। क्लियर। तो इसका जो तू का है क्या हो जाएगा, बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोग। क्या हो जाएगा, तुम लोग, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ गए होंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है। अब देखिए वचन, हिंदी में आपके कितने वचन होते हैं, 2 ही वचन होते हैं। एक वचन होता है और आपका बहुवचन होता है। ठीक, तो आपको बताना है जो ऐसा शब्द जो एक वचन में भी सेम रहे और बहुवचन में भी सेम रहे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, सरसों। जो सरसों है आपका, इसका क्या होगा, एक वचन भी सरसों ही होगा और बहुवचन भी सरसों ही होगा। बहुवचन में क्या कहेंगे, सरसवा तो कह नहीं देंगे, सरसों ऐसा कुछ नहीं बनेगा आपका। तो इसलिए सरसों जो शब्द है आपका एक वचन में भी सरसों रहेगा और बहुवचन में भी सरसों रहेगा। इसके बाद इसका जो देखिए आप कुटी लिखा है, कुटी का बहुवचन क्या हो जाएगा, कुटियां हो जाएगा। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा। इसी प्रकार लता का बहुवचन क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा। सरसों है आपका, सरसों एक वचन और 2 वचन में समान ही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक बताना है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए जो से शब्द से है आपका, ये करण कारक में भी आता है और अपादान कारक में भी आता है। अब करण कारक में क्या होता है, इसका मतलब जहां पर इस से के द्वारा काम किया जाए। से जैसे राम कलम से लिखता है, अगर इस शब्द में पूछा जाएगा कारक राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब जहां पर अलगाव का भाव होता है, एक चीज से दूसरी चीज अलग होती है, तो वहां पर क्या होता है आपका अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, अपादान कारक। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। देखिए, अब सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, जैसे जहां पर आपको क्या और कौन का क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाए तो वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर आपका क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, वहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, रमेश सो रहा है। अब अगर यहाँ पर आप क्या का क्वेश्चन करेंगे, क्या सो रहा है, तो कोई ऐसा नहीं बताएगा कि 1 किलो सो रहा है, 2 किलो सो रहा है, दिन सो रहा है, रात सो रहा है, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया नहीं होगी, क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही जैसे चिड़ियां उड़ रही हैं, तो इसमें भी आपका आंसर नहीं मिलेगा। रोली हंस रही है, रोली हंस रही है, क्या हंस रही है, इसमें भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसके बाद है आपका राधा बीड़ा बजा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि राधा बीड़ा बजा रही है, जैसे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि राधा क्या कर रही है, कि राधा क्या बजा रही है, तो आप बता सकते हैं कि राधा जो है बीड़ा बजा रही है। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो साथियों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगती है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है साथी, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।